गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आ गया है हरिद्वार का पार्ट 2। पहले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि हम लोग अब कहाँ घूमने जा रहेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं चंडी देवी। मनसा देवी गए थे तो जीजू साथ नहीं थे क्योंकि उन्हें हरिद्वार में कुछ काम था, इसलिए अब वो शाम के टाइम आते हैं। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं अब हम चंडी देवी घूमने जाएंगे, तो जीजू भी हमारे साथ जा रहे हैं। हम अपनी कार से नहीं जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, क्योंकि कार पार्किंग में कार अगर हम ले आते इधर तो शाम को वहाँ पर एंट्री नहीं होती। इस वजह से हम लोग सब लोग ऑटो से जा रहे हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं उड़न खटोला के स्टेशन पर, क्योंकि हम लोग जब चंडी देवी की चढ़ाई करते तो हमें 2.5 से 3 घंटे लग जाते। बच्चे भी छोटे थे और इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि शाम का टाइम था। फिर जीजू ने और हम सब लोगों ने सोचा कि हम उड़न खटोला से जाएंगे। उड़न खटोला की एंट्री जब हम करते तो हमारी वहाँ चेकिंग होती है। फिर हम जब अंदर आते तो इतनी सारी शॉप्स होती हैं और गेम प्लेस भी है यहाँ पर, बच्चों के लिए झूला भी थे। फिर यहाँ पर जब हम खड़े होते हैं तो ये अंकल जी दीदी को फ़ोटो खिंचवाने के लिए कह रहे थे, बट हम लोगों ने नहीं खिंचवाया, इतना टाइम नहीं था। और यहाँ पर जीजू टिकट ले रहे हैं। फिर टिकट लेने के बाद हम एंटर हो जाते हैं उड़न खटोला के लिए। यहाँ पर रास्ता थी और यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप थी। हम चंडी देवी पहुँचने से पहले यहाँ पर भी नीचे प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखा सीढ़ियाँ नहीं थी, बट हमें रो वाइज जाना पड़ रहा था और बहुत अगर भीड़ होगी तो एक ही इंसान ऐसे लाइन वाइज चलेगा। यहाँ पर 2 लोग एक साथ नहीं चल सकते, इतनी छोटी रास्ता इन लोगों ने बनाई है। फिर हम थोड़ा अंदर पहुंचते तो यहाँ राउंड वाइज हमें जाना पड़ता है, क्योंकि अभी तो कम भीड़ थी लेकिन शायद बहुत भीड़ होगी इसलिए इन्होंने राउंड वाइज का रो बनाया है। फिर हम ऊपर पहुंच जाते हैं। सीढ़ियाँ बहुत कम थी, बस थोड़ी सी। और फिर हम जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो हम देखते हैं ऐसे यहाँ पर लोग बैठ कर उड़न खटोला में जा रहे थे। मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा था। मैं बहुत मतलब एक्साइटेड थी इसमें बैठने के लिए, क्योंकि मैं कभी बैठी नहीं हूँ उड़न खटोला में। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं सोच रही थी कब मेरा चांस आए, कब मैं यहाँ बैठूं। फिर हम लोग यहाँ डिसाइड कर रहे थे कौन किसके साथ बैठेगा, क्योंकि एक उड़न खटोला में 4 ही लोग बैठ पा रहे थे और हम लोग थे 6 लोग, इसलिए हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि कौन किसके पास बैठेगा। लेकिन बच्चे कह रहे थे मौसी हम सिर्फ तुम्हारे पास बैठेंगे, इसलिए दीदी और जीजू अलग बैठे थे और हम बच्चे अलग उड़न खटोला में बैठे थे। हम भी फर्स्ट टाइम बैठ रहे थे, तब भी हम कह रहे थे सारे मानने से कोई एक चले जाओ, क्योंकि हमारा भी एक्सपीरियंस कुछ नहीं है यहाँ पर, इसलिए बट बच्चे नहीं माने, मेरे साथ ही बैठने के लिए कह रहे थे। फिर हम चारों बैठ जाते हैं एक साथ और मैं कुछ बहुत ही एक्साइटेड थी यहाँ पर बैठने के लिए। मैं सोच रही थी यहाँ पर कैसा लगेगा, बट थोड़ा डर भी लग रहा था क्या होगा क्या नहीं ऊपर जाके, क्योंकि थोड़ा ऊपर हम ऊंचाई पर जाएंगे जब हम इस पे बैठेंगे। फिर हम लोग सब बैठ जाते हैं। बच्चे तो बहुत ही खुश थे और हमारा उड़न खटोला चलना स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर बैठी थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बैठते ही ऐसा फीलिंग आ रही थी जैसे हम एक झूले नहीं होते मेले में लगता है बड़ा वाला, वैसी फीलिंग आ रही थी। हम ऊपर बैठे थे और वहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा लगा जब हम ऊपर जा रहे थे। और ठंडी ठंडी यहाँ भी हवा थी, बिल्कुल गर्मी का नामो निशान नहीं था। बट मैं जब यहाँ बैठी तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ पर मेरे जो कान थे वो बिल्कुल बंद हो गए, दिमाग भी बंद हो रहा था। मुझे यहाँ पर बहुत कम सुनाई दे रही थी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। यहाँ पर जीजू से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा था कि ये हम लोग ऊंचाई पर पहुँच जाते हैं, इसलिए हमारे जो कान होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए सबसे पहले वहीं इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ इतना स्पेस नहीं होता है कि हम मतलब वहाँ सांस ले सके ज़्यादा, इसलिए सबसे पहले हमारे कान पर ही इफ़ेक्ट पड़ता है। और मेरे कान में जब मैं यहाँ से उतरी थी तो मेरे कान में भी बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं मेरे कान में बहुत इफ़ेक्ट हुआ है वहाँ पर। आप लोग कभी बैठना तो आप भी कुछ अगर ऐसा फील हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कोई भी यहाँ पर ऐसे बैठा है जिसके साथ भी ऐसा हुआ है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर हम नीचे मतलब कुछ ही सीढ़ियाँ थी, फिर हम नीचे आ जाते हैं और इस वाली शॉप पर रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रसाद लिया था और अपनी स्लीपर यहीं छोड़ दी थी। अब हम चंडी देवी के लिए चढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर भी बहुत जो हम तो ऊपर आ ही गए थे, इसलिए यहाँ पर भी ऐसे राउंड वेज जाना पड़ रहा था, क्योंकि अगर भीड़ होगी तो एकदम पहुँच जाएगी, इसलिए यहाँ पर लाइन बनाकर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर चंडी माता के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और हम फिर ऐसे सीधे चलते गए। यहाँ से हमें ज़रूर सीढ़ियाँ पड़ी थी, वो भी बहुत थोड़ी, बस यहीं इतनी सीढ़ियाँ हैं और ऊपर लास्ट में मंदिर है।
जब हम मंदिर पे पहुँचे तो हमने देखा बहुत ही कम भीड़ थी, शायद हम जल्दी आ गए। और यहाँ से उड़न खटोला इतने छोटे दिख रहे थे, बिल्कुल डिब्बे जैसे दिख रहे थे। अभी देखना गाइस, देखो कितने छोटे लग रहे हैं, बिल्कुल डिब्बे जैसे लग रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखो चारों तरफ हरियाली हरियाली है और हरियाली के साथ पानी भी बहुत था। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, हम देखते हैं। मैंने ये देखा कि यहाँ पर दीवारों पर लोगों ने बहुत सारी बिंदी लगाई रखी थी, बट मुझे ये नहीं पता ये बिंदी क्यों लगाई थी। फिर यहाँ पर भी फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं था ले जाना, फिर इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद मुझे ये प्रसाद भी मिला। फिर हम पीछे वाले गेट से ही निकलना होता है। फिर बस मानो इतनी ही सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे भी देखना हम कितनी ऊँचाई पर हैं। फिर हम थोड़े नीचे आते हैं तो यहाँ पर सबके माला डाल रहे थे ये पंडित जी, और त्रिशूल वाला तिलक लगा रहे थे। तो हमने भी लगवाया, बच्चों ने भी लगवाया और जीजू भी लगवा रहे हैं। जब हम यहाँ से थोड़े आगे बढ़ते तो यहाँ पर भी बहुत सारी शॉप थी कुछ भी सामान खरीदने के लिए। यह है सोकते के नकली पहाड़। जब हम दोबारा उड़न खटोला के स्टेशन पर आते हैं तो ये हमें पहाड़ दिखाई देते हैं और यहाँ पर थोड़ी भीड़ थी। फिर फाइनली हम यहाँ से निकलने के बाद पहुँच जाते हैं अपने उड़न खटोला पर। जब हम उड़न खटोला पर बैठे थे तो हम ही 3 थे, क्योंकि बच्चों ने मुझे छोड़ा ही नहीं। बोले हम मौसी तुम्हारे ही साथ जाएंगे, बट मुझे बच्चों के साथ थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बैठी हुई थी, इसलिए क्योंकि हम तीनों अकेले थे यहाँ पर, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। नीचे इन लोगों ने सेफ्टी के लिए हम लोगों के लिए जाल लगा रखा था ताकि कोई नीचे गिरे तो सीधे जाल पर ही गिरे। फिर भी मुझे यहाँ पर गाइस जब मैं बैठी थी मुझे वो ही फील हो रहा था, मेरे दोनों कान बंद हो गए थे और मुझे थोड़ी कम सुनाई दे रही थी। यहाँ से निकलने के बाद मेरे कानों में बहुत देर तक दर्द रहा। मैं आप लोगों को बता दूं कि उड़न खटोला का टिकट चंडी देवी के लिए 220 की था, उसी से हम वापस गए थे और आए थे। फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी कार पर, जो कि हड़की पौड़ी के कार पार्किंग में खड़ी हुई थी। यहाँ पर मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था और बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। फिर हम जाते हैं रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए, बट हम यहाँ का मेन्यू देखते हैं तो हमें कुछ भी ढंग का खाने का नहीं लगा। बट बच्चों ने यहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी ली थी, क्योंकि ये जब भी हरिद्वार आते हैं तो यहीं पर कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। इन लोगों को यहाँ पर यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है। जब हम गंगा घाट पर रेस्ट कर रहे होते तो मैं ये डॉगी देखती हूँ, मैं फिर इसको पूड़ी खिलाती हूँ क्योंकि मुझे एनिमल से बहुत ही प्यार है। फिर आराम करने के बाद हम लोग डिनर करने जाते हैं। फिर हम देखते हैं जितने भी गरीब बच्चे थे जीजू ने उन सबको चाउमीन खिलाया और हम लोगों ने यहाँ पर पिज़्ज़ा लिया। यहाँ सबने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा खाई होगा, बट यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही यम्मी था और इसके रेट भी बहुत कम थे। 50 रुपीज़ का ये पिज़्ज़ा था और बहुत ही टेस्टी था। हम सब ने एक पिज़्ज़ा खाया और बच्चों के लिए चाउमीन लाई। डिनर करने के बाद हम दोबारा ये रूम लेते हैं, जो कि पहले वाले रूम से बहुत बेटर था और बड़ा था, बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर बहुत अच्छी नींद आई। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरा एक और हरिद्वार का ब्लॉग आएगा, क्योंकि ये ब्लॉग भी पहले वाले ब्लॉग की तरह बहुत बड़ा हो रहा था और मैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी फिर हम कहाँ घूमने गए चंडी देवी के बाद। इस ब्लॉग को भी आप बहुत प्यार दीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और इसके साथ साथ बताइए किस चीज़ का फल है। मैं इस फल के बारे में कल के ब्लॉग में बताऊंगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।